भाई बहन लगते हैं पर लेकिन पति पत्नी की तरह हम मिलते रहे 3 साल से। हम शादी करना चाहते हैं। हम ऐसे ही रह जाएंगे पर लेकिन शादी नहीं करेंगे किसी लड़के से। यह कहना चाहती हूँ कि बस मुझसे शादी कर लें, उसे मैं जेल नहीं भिजाना चाहती हूँ। शादी करने के लिए हाँ बोल दे बस। हम भी राजी हैं, बिटिया भी राजी है, लड़का भी राजी हो जा, शादी कर ले। लगातार आप भाई के साथ गलत संबंधों में आप बंधी रहीं, आप उसके साथ गलत करती रहीं, तो क्या बीच में आपको ये सारी चीज़ें ख्याल आई? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक बमुरी गांव में है। हमारे साथ एक पीड़िता है, इसका एक भाई होता है पीड़िता का। वो ज़बरदस्ती इसके साथ संबंध बनाता है और जब ये लड़की अपने भाई को मना करती है, गिड़गिड़ाती है कि तुम मेरे रिश्ते में भाई हो, तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मानता है और ज़बरदस्ती इसका मुंह दाब के इसके साथ संबंध बनाता है। बता दें कि रिश्ते में ये दोनों भाई बहन होते हैं, लेकिन लड़का इनके साथ लगभग 3 साल से इनका शोषण करता है और उसके बाद जब बात शादी की आती है तो जब ये उससे शादी के लिए कहते हैं तो सीधा मुँह कर जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए पीड़िता की जुबानी सुनते हैं। लड़की का क्या नाम है? इंद्रजीत। कहाँ का रहने वाला है? लधौरा का। चित्रकूट जनपद का ही? वो लधौरा बरेठी। लधौरा बरेठी। अच्छा अच्छा। रिश्ते में क्या लगता है? भाई लगता है। भाई लगता है। कब से बेटा आप उसके संपर्क में आए? 3 साल से। 3 साल से। जी हाँ। कैसे शुरुआत होती है? वो शुरुआत शादी में आया था अपने ननिहाल हाँ। और मेरे साथ वो कपड़ा उतार कर हाँ। मेरे साथ ज़बरदस्त मेरा इज्जत लूट रहा था। हाँ। और जब मैं बोली कि मैं बोल दूंगी घर वालों को तो मेरा पैर पकड़ रहा था। और जब बोल रहा था कि पैर क्यों पकड़ रही हो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और जब शादी करने के लिए मैं मान गई, मेरे साथ 3 साल से ज़बरदस्त करता आया। और जब मेरी मम्मी पापा ने देख ली है और जब बताने लगे उनके मम्मी पापा से तो बोल रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा। और लड़का मुझे बोल रहा था कि किसी जवान खोलोगी मैं तुम्हारी हत्या कर डालूँगा। ऐसा बोला? ऐसा बोल रहा था। तो मतलब 3 साल से वो लगातार आपके साथ संबंध बनाता रहा? जी हाँ। उस बीच में आपने उससे कुछ कहा या फिर उसने कुछ कहा आपसे? हाँ, मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था कि अच्छा मैं अच्छा। तुमसे शादी करूँगा और किसी से मत बताना, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वो मेरे इज्जत लूट रहा था 3 साल से। जब पहली बार आपके साथ उसने गलत किया हाँ। तो आपकी इच्छा उसमें थी या फिर? नहीं, इच्छा मेरी नहीं थी। मेरे बगल में आकर लेट कर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा है। अच्छा अच्छा, रात के समय? जी हाँ। फिर? फिर उसके बाद मैं मान गई और वो भी कह रहा था किसी से मत बताना, मैं तुमसे शादी करूँगा। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद उसी दिन से 3 साल तक आप संबंधों में रहे? जी हाँ। 3 साल तक क्या उसी तरह से पति पत्नी की तरह जी मिल हाँ, रहे? पति पत्नी की तरह हम मिलते रहे 3 साल से। आप दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके थे? जी हाँ, मान चुके हैं पति पत्नी। अच्छा, तो क्या जब उस लड़के ने पहली बार आपसे फरेब करके यानी कि झूठ बोल के उसने आपके साथ रिश्ते की बुनियाद रखी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, फिर उसने तुम्हारे साथ संबंध बनाया, तो उसके बाद आपने इस घटना को अपने घर वालों से नहीं बताई? जी नहीं। 3 साल तक नहीं बताई? नहीं बताई। कैसे घर वालों को पता चला? घर वाले देख लिए हैं ना जब मेरा इज्जत लूट रहा था। अच्छा अच्छा, यहीं आपके घर में? जी हाँ। मतलब आपका भाई जब आपके साथ संबंध बना रहा होता है तब आपके घर वाले देख लेते हैं? देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था? तो कुछ तो हुआ मेरे रहा होगा? हाँ, मेरे घर वाले ने शादी करने के लिए बोला तो बोल रहे थे उसके माता पिता नहीं शादी नहीं करेंगे और तुम्हें उल्टा ही फंसा देंगे। और लड़का मुझे बोल रहा था कि अगर तुम किसी आगे जुबान खोलोगे मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ऐसे बोल रहा था। तो बेटा उस समय जब उसने आपके साथ ये गलत करने की कोशिश की तो आपको तनिक भी नहीं लगा कि ये भाई है मेरा मुझे और मैं लग इसकी रहा था बहन हूँ? मुझे और लग रहा कैसे था आप लोगों ने ऐसा कर मुझे लिया? लग रहा था कि मैं बोल रही थी तुम मेरे भाई लगते हो रिश्ते में, तो कहे क्या हुआ मैं तुमसे शादी कर लूँगा और किसी से मत बताना। मेरा पैर पकड़ने लगा है। हाँ, हाँ। आपने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ मेरे जी साथ ऐसा? हाँ, ऐसे ही बोली थी। मैं बोल रही थी ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, ऐसे मत करो मेरे साथ। कहे क्या हुआ मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मेरा पैर पकड़ने लगा कि मैं शादी कर लूँगा तुमसे, किसी से मत बताना। तो अब आप बेटा किस बात पे अड़े हो? मतलब कि जो उसने आपके साथ गलत किया, झूठ बोलकर आपके साथ संबंध बनाया, इसलिए आप उसके साथ शादी करना चाहते हो जी हाँ। या फिर क्या कुछ है? मैं यही कहना चाहती हूँ जौन मेरे साथ किया है, मेरा इज्जत लूटा है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मुझसे अब झूठ बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं इसके साथ कुछ किया ही नहीं हूँ। पर लेकिन अब कैसे मान लूँ कि मेरे साथ नहीं किया है? वो अच्छा। आता था 3 साल से मेरे घर, मेरा इज्जत लूटता था, ज़बरदस्त कर रहा था। मैं अब कैसे मान लूँ?
अच्छा, इस बीच में जब घर वालों को पता चल जाता है, जैसे कि आपने बताया कि एक बार हम घर में ही संबंध बना रहे होते हैं, घर वाले देख लेते, तो किसकी नज़र पड़ी थी सबसे पहले? मम्मी की पड़ी है। मम्मी की। जी हाँ। तो फिर मम्मी ने क्या कुछ कहा आपको या फिर डांटा या क्या? मम्मी मुझे भी डांटा है, उनको भी डांटा है, तो वो बोल रहा था मैं शादी करूँगा, मुझे क्यों डांट रहे हो। हाँ, हाँ मतलब बावजूद इसके भी हाँ, शादी के लिए बोला। बोला शादी करने के लिए बोला। तो फिर ये बात दोनों परिवारों के बीच में हुई, जी हाँ, तो वो लोग भी मान गए थे? वो लोग नहीं मान गए थे, अब नहीं मानते हैं। अच्छा, पहले लड़के के घर वाले भी मान गए जी, कि हम शादी कर लेंगे, कर लेंगे। अब नहीं मान अब रहे। नहीं मान रहे अब हैं। क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे। शादी करने के लिए इनकार कर रहे हैं। इनकार कर रहे हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं करते हैं, मेरे पापा को हार्ट की बीमारी है और हम 4 बहन हैं, 2 भाई हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम एकदम से गरीब हैं और ऐसा मेरे साथ कर रहा है, मेरा इज्जत लूट लिया है, तब भी नहीं मान रहा है। अच्छा, अब आपका मामला कहाँ है? मेरा मामला ये है, शादी करने के लिए बोले तो बोल रहा है शादी नहीं करेंगे, शादी करने के लिए हम ही बोले और उसे लड़के के बाप महतारी बोल रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे हम, ऐसे ही बोल रहे हैं। सगी बुआ का लड़का है जी हाँ, सगी बुआ का लड़का है। और 3 साल से आप लोग रिश्ते में थे। फिर जब वो कहना नहीं मान रहा, आप शादी करने से इनकार कर रहा है, तो फिर आपने शासन प्रशासन का जी हाँ, सहारा ली है। क्या हुआ? क्या हुआ, अगर शादी नहीं करेगा वो जेल जाएगा। अच्छा, एफआईआर दर्ज हुई आपकी? जी हाँ। सुनवाई हुई आपकी? जी हाँ। लड़का गिरफ्तार हुआ? जी हाँ। अब क्या बोला गिरफ्तारी होने के बाद? अब लड़का क्या कह रहा है? बोल रहा है कि शादी नहीं करेंगे, आप क्या चाहती हैं? हम शादी करना चाहते हैं। उसी से करेंगे? जी हाँ। कहीं और नहीं करना चाहते? नहीं, अब कहीं नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, इस बीच में क्या रुकावट आ रही है? मतलब आपके जो बुआ हैं आप और आपके जो फूफा जी हैं, वो आप भी मानने के लिए तैयार नहीं? नहीं, नहीं मानने के लिए तैयार है। लड़का भी मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं तैयार है। अगर मान लीजिए लड़का आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, तो क्या करेंगी आप? क्या करेंगे, उसे जेल जाना ही पड़ेगा, उसे सजा ही मिलना ही चाहिएगा। हाँ, ताकि किसी और की ज़िंदगी ना बर्बाद करें। जी हाँ, किसी बहन बेटी की और ज़िंदगी मत बेकार करें। जो मेरे साथ हुआ है तो हुआ ही, पर लेकिन दूसरे बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी आप बालिग हैं जी। और उस समय तो बालिग नहीं रहे होंगे जब नहीं। आपके साथ ये घटना हुई। नहीं। आपकी मासूमियत का फ़ायदा उसने उठाया जी हाँ। ज़बरदस्ती। जी तो जब ये आपके साथ वो संबंधों में था, तो उसके घर वालों को पता तो रही होगी ये बात? हाँ, पता रही है। बावजूद उसके? हाँ, उसके घर वालों को सब कोई को पता था, पर लेकिन अब नहीं मान रहे हैं शादी करने के लिए। आगे क्या चाहती हैं आप वो? हम चाहते हैं कि बस हमसे शादी कर लें, हम उसे जेल नहीं जाना चाहते हैं, कि उसे जेल नहीं भिजाना चाहते हैं, बस हमसे शादी कर लें। हाँ, यही हम चाहते हैं। कि जिस तरह से उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, तब वो शादी करे आपसे, नहीं तो जेल जाए। जेल जाए। इसका एक भाई होता है पीड़िता का, वो ज़बरदस्ती इसके साथ संबंध बनाता है और जब ये लड़की अपने भाई को मना करती है, गिड़गिड़ाती है कि तुम मेरे रिश्ते में भाई हो, तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मानता है और ज़बरदस्ती इसका मुंह दाब के इसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद पीड़िता जब कहती है कि मैं घर में सबसे बता दूंगी, तब वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। बस शादी के विश्वास से ये लड़की चुप बैठ जाती है और उसके बाद लगभग 3 सालों तक वो लड़का इनका ज़बरदस्ती शोषण करता रहता है। और उसके बाद जब ये लड़की अब उससे शादी के लिए बोलती है, तो लड़का शादी से इनकार कर देता है। तब लड़की जाके थाने में मदद की गुहार लगाती है, संबंधित थाने में जाकर। फिर एफआईआर दर्ज होती है और अब वो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस आरोपी युवक को जो है जेल भेजने का काम किया है। लेकिन अभी भी पीड़िता का कहना यह है कि जिस तरह से उसने मेरी इज्जत लूटी है, तो वो मुझसे शादी करे। अगर नहीं करता है तो फिर वो सज़ा का पात्र है, कानून उसको जो भी सज़ा देगा, मैं बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, जहाँ मेरी शादी लगती थी वहाँ शादी छुटा देता था। बोल रहा था कि शादी मत कहीं करना, नहीं मैं अपना जान दे दूंगा, करूँगा तुम्हीं से शादी करूँगा और शादी करूँगा नहीं कहीं। अच्छा, ऐसा बोल रहा था। ऐसा भी होता था? जी। मतलब कि ये बात कब कहा उसने? बीच में? बीच में कहा था। शादी आपकी बाहर हो रही थी, उसके बावजूद जी हाँ, आपका भाई ही शादी तोड़वा देता था? तोड़वा देता था। क्या कहता था? कहता था शादी मत करना कहीं, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा और नहीं मैं शादी करूँगा किसी से, नहीं तुम्हें करना दूंगा और नहीं मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा बोलता था? ऐसा बोलता था। और आज शादी करने से इनकार कर आज रहा है? शादी करने से इनकार कर रहा है। यानी कि ये सब बात, शादी की आपकी बात तब चलती है जब मतलब वो आपके साथ संबंधों में रहता है, जी हाँ।
तो उस समय तो कोई बात रही नहीं होगी इधर उधर की, मतलब माँ, जब माँ को पता चल गया होगा जी। तो माँ ने सोचा कि बिटिया को जल्दी शादी करके जी हटा दे, हाँ। है ना? हाँ, तो वो शादी तुड़वा देता था तोड़वा आपकी? देता था। कितनी जगह शादी आपकी लग चुकी थी? 4। 4 जगह? हाँ, वो चारों जगह जाके तुड़वाया? तोड़वा देता तो था। वहाँ जाके बोल देता था वो? बोल देता क्या था। कहता था? कहता था लड़की सही नहीं है और शादी मैं उससे करूँगा और उससे शादी कोई नहीं करना। ऐसा हाँ। ही बोल रहा था। नहीं, मैं अपनी जान दे दूँगा उसके अच्छा। खातिर। ऐसा ही बोल रहा था। अच्छा बेटा, जहाँ पे समय मतलब धीरे-धीरे बदल रहा है, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ तो सोचना चाहिए कि बताओ ये मेरा रिश्ते में भाई है, मैं इसके साथ ये सब चीज़ करूँ। पहली बार मान लीजिए उसने आपके साथ गलत किया, लेकिन 3 साल तक फिर लगातार आप भाई के साथ गलत संबंधों में आप बंधी रहीं, आप उसके साथ गलत करती रहीं, तो क्या बीच में आपको ये सारी चीज़ें ख़्याल नहीं आया कि मुझे ये ख़्याल आई गलत है। है? मैं ख़्याल की है। बोल रही थी उससे ये गलत चीज़ है। बोल रहा था नहीं गलत चीज़ नहीं है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हारे माता-पिता करेंगे शादी चाहे जहाँ, और मैं तुम्हीं से शादी करूँगा और किसी से मत करना शादी। भले भाई-बहन लगते हैं पर लेकिन शादी मुझे तुमसे ही करना है। ऐसा ही बोल रहा था। ऐसा बोला वो, लेकिन अब जो है मुकर रहा है। अब मुँह कर रहा है। तो शादी अगर वो करेगा तब तो बाहर आएगा, नहीं तो फिर कानून की सलाखों में जी रहेगा, हाँ, ये चीज़। यही। अब घर वालों की क्या रजामंदी है? यही है कि वो बस शादी कर ले मुझसे और कुछ पापा नहीं। आपके क्या चाहते हैं पापा यही चाहते हैं कि वो शादी कर ले? शादी कर लें। माँ क्या चाहती है? माँ भी यही चाहती हैं शादी कि कर- शादी कर लें। कितनी बहनें हैं आप? 4। तो आप कौन से नंबर पे हैं? तीसरा नंबर की हूँ। कितनी की शादी हो चुकी है? एक की शादी हो चुकी है। अच्छा, ये सिर्फ एक की शादी एक की शादी हुई है। हुई। अच्छा, इस बीच में जब वो आपके साथ पहली बार तो घर में संबंध बनाया, फिर उसके बाद लगातार 3 साल रिश्तों में बना रहा, तो इस बीच में सिर्फ घर में ही आप लोग मिलते जुलते थे, बाहर भी कहीं लेकर आता जाता था? बाहर भी मिलते थे। बाहर भी लेकर जाता जी था? हाँ, कहाँ कहाँ लेकर गया आपको अब तक? मुझे शिवराजपुर लेके गया। आनंदी माता शादी करने के लिए बुलाया था। अच्छा, पहले शिवराजपुर कई बार गए कि नहीं, कई बार गए हैं। कहाँ लेकर गया था? यहीं शिवराजपुर घुमाता था। शिवराजपुर में कहाँ लेकर गया? होटल वगैरह में? जी हाँ। होटल में गए थे? जी हाँ, तो होटल में कितनी बार लेकर गए आपको? 2-3 बार लेकर गया था। उसी होटल में? जी हाँ। तो फिर वहाँ पर जाकर गलत करता था आपके साथ? जी हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद आनंदी माता ने मुझे बुलाया है। बोल रहा था कि आइए मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जब मैं आनंदी माता पहुँची तो बोल रहा था कि नहीं आज शादी नहीं करेंगे, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा पर लेकिन आज नहीं करेंगे शादी। अच्छा अच्छा, जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं मान गई थी। हाँ, आप मतलब आपको लेकर गया कि आनंदी माता में चलो शादी कर लेते हैं, जी हाँ। फिर वो आपको छोड़ के भाग गया? जी हाँ। तो आपने विरोध नहीं किया कि वहाँ से हमें यहाँ बुलाए, फिर उसके बाद यहाँ से तुम चले? मैं बोल रही थी हाँ हाँ। तो कहे इतना गुस्सा मत करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। आज नहीं कर रहा हूँ तो कल ज़रूर कर लूँगा शादी। अच्छा अच्छा, ऐसे ही बोल फिर रहा उसके था। बाद जब आप थाने गए तो वो फरार भी हो गया था? जी हाँ, कहाँ कैसे क्या हुआ था? वो भाग गया था। कहाँ गया था? अपने घर निकल गया था। हाँ, जी हाँ। पुलिस अब उसको गिरफ्तार कर ली है। जी हाँ। आगे क्या चाहती हैं आप लोग? जिस तरह से इस तरह तमाम घटनाएं आती रहती हैं तब आप देखते होंगे, तो आगे क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि बस शादी कर ले मुझसे और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। शादी करेंगे तो उसी के साथ जी करेंगे हाँ। और कहीं शादी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे हम। अगर माँ बाप कहीं और शादी करना चाहें तो करेंगे आप? नहीं, उसी लड़के के साथ? उसी लड़के से करेंगे। अगर मान लीजिए उसके साथ नहीं होती, वो लड़का नहीं एग्री होता, तब क्या करेंगे आप? हम ऐसे ही रह जाएंगे पर लेकिन शादी नहीं करेंगे किसी लड़के से। सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे जी रहेंगे हाँ। लेकिन शादी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे तो उसी के साथ? उसी से साथ करेंगे। इतना बड़ा संकल्प क्यों लिया आपने? क्योंकि मेरा इज्जत लूटा है। 3 साल से लूटते आया है मेरा तो इज्जत। उसमें तो आपकी भी सहमति थी ना? नहीं, मेरी सहमति नहीं थी। मेरे साथ जबरदस्त कर रहा था। हाँ, जी हाँ। तो आखिरी फैसला है कि अब हम शादी करेंगे तो उसी के साथ, नहीं तो जी कहीं हाँ, नहीं करेंगे? नहीं करेंगे कहीं। आखिरी फैसला है मेरा। जी। पीड़िता की माँ है, आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत करते, इधर आ जाएं। आपको कब पता चला कि आपकी बेटी का संबंध जो है उस लड़के से? बाद में हमको पता चली। लगभग कितने साल बाद? अब ही नहीं। हाल ही में पता हाँ, हाल ही जो है अंतिम। नहीं अच्छा, पालते पहले नहीं जानते रहे हैं। और आगे आ जाए तो। अच्छा, जब हम शादी का कही बिटिया का कि शादी करना है तो ये कहीं हमें शादी नहीं कहीं अच्छा, करेगा। पहली बार आपने कब देखा था इनको रंगे हाथ, कब आपने पकड़ा था? अबे अंतिम। अभी हाल ही में? हाँ, अबे यहाँ जल्दी नहीं। घर में ही? हाँ, घर में ही देखा था। अच्छा, जाते रहे हैं हम धान काटने। हाँ, फिर क्या हुआ तो विस्तार से बताइए।
धान काटने जाते रहे तो बिसर गए हैं, पानी आ रहे हैं तो दोनों का हम देख लिया है। तो हम कह रहे हैं भैया तुम एक साथ देख लिए हैं तो भैया इसका कर रहे हो, कहे नहीं हम शादी करेंगे। अब वो लड़का शादी नहीं कर रहा है, और जहाँ हम लगाते थे बिटिया कहीं हम शादी कहीं नहीं करेंगे, वो हमारे साथ शादी करना कहते थे। छुड़वा देते रहा कि यहाँ कहीं नहीं लगाना इसको। मतलब जब कहीं आप शादी की बात चलाती थी अपनी बेटी की, तो वो लड़का जाके वहाँ मना कर देता था? हाँ, मना क्या कर देता कहता था? रहा कि शादी नहीं करेंगे, हम भी करेंगे शादी, बिटिया खराब ही है। अच्छा, हाँ, अब क्या चाहती हैं आप? अब हम चाहते हैं कि ठीक है संबंध बना रहा है, लड़का को कुछ भी ना हो, शादी लड़की से कर लें, आप ये चाहती हैं? जा चाहते हैं। अच्छा, सारी बात की जानकारी आपको हो गई हो गई दोनों लोगों, पति पत्नी दोनों को? दोनों को। जब हम बताए तो पति भी जानते हैं, तो कहें ठीक है यार, ऐसा ऐसा हमारे साथ हमारे भाई ने हो के कर रहे हैं, गलत तो कर ही नहीं, अब शादी कर लें। विवाद हम नहीं करना चाहते, जहाँ पार्टी के संबंध बन रहा शादी कर लें। वो लड़का आपकी ननंद का लड़का है? ननन के लड़का है। अब शादी नहीं करना है, चाहे मुझे जो कुछ हो जाए, मैं शादी अब नहीं अच्छा, करूँगी। जब पहली बार उस लड़के ने आपकी बेटी के साथ गलत किया, जैसे बिटिया ने बताया कि जबरदस्ती उसने मेरे साथ संबंध बनाया, तब आपको जानकारी नहीं थी? नहीं थी। बिटिया ने बताया नहीं? नहीं बताया, बिटिया बताते नहीं हैं। अच्छा, हम अपने आँख से देखे हैं तब माने हैं, तब तब माने। उनको तब कहे हैं, तब हमको शंका होने लगी है हाँ, हाँ। कि भैया तुम इस तरह कर रहे हो, अपने लड़का हंस मानते हैं, खवाते हैं, अपने नलिया लाते रहेंगे। हाँ, तो हमरे साथ काट लिया। हाँ, गरीब मनाई का, अब हम क्या करें, बिटिया की तो इज्जत उड़ गया। हम शादी करने के अच्छा है, राजी हैं, हम भी राजी हैं, बिटिया भी राजी है, लड़का भी राजी हो जा, शादी कर ले। अब लड़का राजी नहीं है? अब लड़का राजी नहीं है ना, लड़का के माँ पिता राजी हैं। अच्छा, अच्छा। वो कह रहा है लड़का के माँ पिता कि मैं कोर्ट कचहरी सब कर लूँगी, मुझे कुछ डर नहीं है, चाहे जो कुछ करना। अच्छा, अच्छा, जो लड़का जब पकड़ गया था तो उसके बाद भाग गया था क्या, कैसे? हाँ, चला गया थे, कहाँ, कैसे? अपने घर चला गया था वो अच्छा, लड़का। अच्छा। हाँ तो फिर उसके घर वालों से आपने बात की होगी? हाँ, बात किया चलो गया अब है। शादी करो। हाँ, हम बताए थे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़का है, तो कहें ठीक है हम करेंगे शादी। अब उसके माँ पिता सब जवाब दे रहे हैं। जब आपने इनको पकड़ा था, जब आपने बेटी को अपने पकड़ा था, तो उसके साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा था क्या? संबंध बना के पकड़ा था, देख ले हैं आँखी से, आँख से देख तब लिया। फिर उठ के भागे हैं। हम कहें जा तुम क्या कर रहे हो, हाँ, हाँ। हम तो अपना मान रहे हैं लड़का सही है, तुम हमारे साथ छू चला रही हो, तुमको इन तक करना चाहिए। बिल्कुल। तो कहें ठीक है हम शादी कर लेंगे। तभी आपने क्या किया, कुछ कार्रवाई आपने करवाई, अब क्या कुछ किया? हम जा है कि अब वो शादी नहीं कर रहा है तो जहल जाएगा लड़का। तो एफआईआर आपने की? हाँ, सब किया है, लड़का गिरफ्तार हुआ? सब हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप चाहती हैं कि अगर वो शादी करता है हमारी बेटी से, तो हम लोग सुलह समझौता कर लेंगे? हाँ, जो शादी कर लेंगे तो सुलह हो जाएंगे। पति भी इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार है? तैयार हैं खाली कि लड़के के माँ बाप नहीं मान रहे? लड़का के माँ बाप नहीं मानते हैं, कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। तो कार्रवाई आपने की? किया है, थाने में किया है सब तो कुछ। क्या कुछ हुआ? लड़का हुआ है, जहल जाएगा लड़का। हम्म। थाने में है, जहल जाएगा अच्छा। लड़का। जेल जाएगा? मतलब कि अभी थाने में है और बात चल रही है कि सुलह समझौता की, कह रहा है आज यहाँ सुलह समझौता हो जाए। बात हो जाएगा कि सुलह हो जाए, तो लड़का के माँ पिता सुलह भी नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, कोर्ट लड़ लेंगे, कचहरी लड़ लेंगे, तुम जाओ मन हो जाओ कर लो। तो उनसे आपने ये नहीं कहा कि जब मतलब यही था तो आप अपने लड़के को संभाले क्यों नहीं, कि मेरी बेटी की इज्जत क्यों लूट रहा है? वो कुछ नहीं कह रहा, हम सब बता रहे हैं सारे, वो कुछ नहीं कर रहा। आगे कह रहे हैं कि शादी करेंगे, अब शादी नहीं करना है। हाँ, हाँ। करना नहीं चाहते, माँ पिता न लड़के अब सब सारे जवाब देते हैं। अच्छा, हाँ, कि हम नहीं करना है शादी। तो ये पीड़िता की माँ है। पीड़िता का माँ का कहना ये है कि कुछ भी हो जाए, उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की, मेरी बेटी के साथ उसने धोखा देके फरेब करके जो है उसका शोषण किया है, तो मैं शादी वहीं करूँगी। फिलहाल पीड़िता की माँ के द्वारा बताया गया कि उन्होंने जाकर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज हो गई, आरोपी गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन अभी भी वो शादी करने से इनकार कर रहा है। तो बेटा चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह कहना चाहती हूँ कि बस मुझसे शादी कर लें, उसे मैं जेल नहीं भिजाना चाहती हूँ। शादी करने के लिए हाँ बोल दे बस, यही मैं कहना चाहती हूँ। मतलब कि शादी करने के लिए वहाँ कर ले, आप उसको जेल ले भिजवाना चाहते? जी नहीं। अच्छा, जो आपके साथ हुआ और जो बहन बेटी आपके साथ आपको देख रही हैं सामने, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहती हूँ कि जौन मेरे साथ हुआ वो दूसरे की बहन बेटी के साथ मत ऐसा होना चाहिए। हाँ, यही मैं कहना चाहती हूँ। आज आपको अपनी गलती पर पछतावा है? जी हाँ। तकलीफ है आपको? जी, मुझे बहुत तकलीफ है। किसका प्यार सबसे बड़ा होता है, माँ बाप का या फिर ऐसे लोगों का जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर? माँ बाप को। माँ बाप का। जी। तो माँ बाप के बिना मर्जी के कोई काम करना चाहिए, क्योंकि आज के समय पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी बहन बेटियाँ ऐसे कदम उठाती हैं जो माँ बाप के खिलाफ होते हैं। माँ बाप को मर्जी से काम न करना चाहिए।
प्यार पे भरोसा आज के समय पे करना ठीक होगा? नहीं नहीं ठीक होगा ना? नहीं, किसके प्यार पे भरोसा करना माँ चाहिए? बाप को। माँ बाप के। जी, तो सबसे सच्चा प्यार माँ बाप बाप को। का। और ये पीड़िता है, पीड़िता का कहना यह है कि आज मुझे पता चला कि दरअसल सच्चा प्यार किसका होता है। माँ बाप अपने बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बच्चा चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुबड़ा हो, कैसा भी बच्चा हो, लेकिन बच्चा अपने माँ बाप का लाडला होता है, चाहे वो बेटी हो या फिर बेटा। इसीलिए आज जो भी पीड़िता के साथ हुआ है, कहते हुए उसकी आंखें भर आई, उसका गला रूंध गया कि दरअसल मैं गलत थी, मैं समझ नहीं पाई और गलती में मुझसे इतना बड़ा कदम उठ गया जिसको शायद मैं ज़िंदगी भर कोसूंगी। और साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया कि माँ बाप के अलावा किसी का प्यार सच्चा नहीं होता है। आए दिन तमाम ऐसी ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जो रिश्ते को शर्मसार तो करती हैं, साथ ही अगर देखा जाए रिश्तों की बुनियादों को खोखला करती हुई नज़र आती हैं। तो दोस्तों, जो भी माताएं बहनें हमारी इस खबर को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग ऐसी कोई गलती ना दोहराएं जिससे कि आपके और आपके परिजनों के मान सम्मान प्रतिष्ठा में किसी भी तरह की कोई आँच आए। आप जहां भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।